चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया पॉइंट। ये जो पॉइंट बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हम डायग्राम, फिगर या ग्राफ का मेन पहले इंपॉर्टेंस क्या होता है, लिमिटेशन क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ डायग्राम इन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी डेटा का हम ग्राफ या फिगर यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिटेशन और इम्पॉर्टेंस हमें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ दिया है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट द ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर, द क्लासिफाइड डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है कि हमारे बहुत डेटा ह्यूज है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंपल हम ग्राफ फॉर्म में दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं। एज पर आवर सिलेबस वी विल डिस्कस ओनली diagrams. The main characteristic of data represented by graph are self explanatory। इसका मतलब वो है कि वो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ से आपको आइडिया लग जाएगा किस मंथ का सेल सबसे ज़्यादा है, किस मंथ का सेल सबसे कम है। आगे चलते हैं। For that example, for the forecasting weather condition on television, various diagrams are used. Similarly, various departments of a central and state government, industrial firm, etc. publish their annual activity in various publication by using the diagram। तो मतलब ग्राफ से वो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते बच्चा, इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, तो इम्पोर्टेंस में बोला हुआ है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम इज़ क्लियर इन देयर यूज़ गिवन बिलो। तो पहला जो है, डायग्राम रिप्रेजेंट द डेटा इन एट्रैक्टिव, सिंपल एंड कंसाइल फॉर्म। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है एट्रैक्टिव, सिंपल एंड कंसाइल फॉर्म। तो मतलब इजीली आप कोई चीज़ को दिखा सकते हो, इजीली समझा सकते हो कि आपका पोजीशन सेल्स का कैसा हो रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है, वो सिंपली देखने से ही आपको पता चल जाएगा। आगे चलते बच्चा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा एक्सप्रेस बाय द डायग्राम आर रिमेंबर फॉर द लॉन्गर टाइम। क्योंकि बच्चा ऐसा बोला जाता है कि हमारी मेमोरी जो होती है वो पिक्चर मेमोरी होती है। मतलब आपको पिक्चर, मतलब कोई भी फ़ोटो आपको ऑलवेज़ याद रह जाती है। तो कहने का मतलब वो है, ग्राफ ऑलवेज़ आपको लंबे टाइम के लिए याद रहता है। थर्ड पॉइंट बच्चा क्या है, व्हेन टू और मोर शीट्स ऑफ डेटा represented by the diagram on the same scale, the comparative study of those data become very simple। जब सिंपल बात है, एक ही पॉइंट को हम एक ही स्केल से प्रॉपर अलग अलग कंपनी को कंपेयर करना है, तो एक ही स्केल लेते हैं, डेटा दोनों कंपनी का लेंगे तो इजीली कंपेरेटिव हो सकता है। तो वो हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, डायग्राम हैव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सो वन कैन सेव द टाइम स्टडिंग द डेटा। तो ये क्या है, विजुअली हम देख के ही बता सकते हैं, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि कैसे अभी चल रहा है, अभी टेम्परेचर हाई है, लो है, देख के पता चलता है कौन से मंथ में कितना हमारा टेम्परेचर रहा है। एटमॉस्फेयर फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर नहीं, वेदर का टेम्परेचर की बात हो रही है बच्चा। तो वो पॉइंट से देख के मंथली हम देख सकते हैं कि कौन से मंथ में क्या है। इसके लिए हमें पूरा डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते, द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कन्वर्टेड बाय द डायग्राम आर इजीली टू अंडरस्टूड बाय द इनलिटरेट, लेस एजुकेटेड और इवन बाय चिल्ड्रन। तो वो बोल रहे हैं कि जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए वो इजी रहेगा, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी देख के आइडिया ले सकते हैं। आगे चलते हैं, by using diagram, industrialist businessmen can make effective advertisement for their product। तो वो ग्राफ से बहुत सारी, आप मीटिंग में देखते होंगे ऐसे एडवर्टाइजमेंट, जो मीटिंग दिखाते हैं उसमें ग्राफ ऐसे बनाए होते हैं, और सेल्स पर्सन जो होता है, मैनेजर होता है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को समझा रहा होता है, या पिक्चरों में आपने कई बार देखा होगा बच्चा। तो ये कैसी बात हुई, तो एडवर्टाइजमेंट से वो उनको एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है, क्या करनी है, वो बिजनेसमैन देख के आइडिया ले सकता है, ग्राफ देख के डिसीजन ले सकता है। आगे चलता है, डायग्राम इज़ वेरी यूजफुल कन्वेइंग द मैसेज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स इफेक्टिवली। तो बच्चा ये तो सिंपल है कि सोशल इफेक्टिवली वो भेज सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकता है। पिक्टोरियल डायग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज ऑफ बैरियर। तो ये क्या है, पिक्टोग्राम मतलब बच्चा जो हमारे साइन जो होता है, मतलब पिक्चर से ग्राफ जो बनता है वो हमें साइन रिप्रेजेंट, मतलब लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती,
देख के भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हुई उसकी इम्पोर्टेंस या उसके बेनिफिट भी बोल सकते हो कई जगह पे। लेकिन बच्चा हर एक सिक्के की दो साइड होती है, दूसरी साइड जो है वो लिमिटेशन है। तो पहली बात है कि जो उन्होंने बोला है, इफ़ द डायग्राम इज़ नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली देन लीड टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। तो बच्चा कई बार हम गलती से कोई भी गलती की और उसकी वजह से आपका डायग्राम का जो फिगर जो बनेगा वो पूरा मिसलीडिंग बन जाएगा, उससे आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो गलत निकलेगा। तो बच्चा वो एक हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है समटाइम इलास्ट्री इफेक्ट ऑफ डायग्राम मिसलीड द पब्लिक ओपिनियन। तो कई बार क्या होगा, गलत चीज़ हम दिखा के ग्राफ में दिखा के पब्लिक का ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, तो वो एक गलत मैसेज जाएगा। तो ग्राफ का ये मिसयूज़ ना हो कि गलत ट्रूथ दिखा के आप बोलोगे ये सर गलत चीज़ है, उसको ट्रूथ मान के आप डिसीजन लेते हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक डायग्राम का, क्योंकि डेटा जो है वो आप मिसलीड यूज़ करके गलत चीज़ को वैसे दिखाओगे, कांस्टेंट दिखाने से सामने वाला वो सही मानेगा और उस पर डिसीजन लेगा। तो वो एक इसका डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट में दे बोला हुआ है देयर इज़ अ लॉस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा बाय डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी हमारा जो नहीं होगा डेटा का, तो डेटा का एक्यूरेसी नहीं होगा तो फिगर जो बनेगी, डायग्राम जो बनेगा वो भी हमारा गलत बनेगा। क्लियर है बच्चा? तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब समझ लो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कोर्स में कितने टाइप की डायग्राम है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ डायग्राम। फर्स्ट वन इज़ 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम एंड पिक्टोग्राम। हर एक का पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 डायमेंशन में हमारे कोर्स में कौन से भाई एक बार पढ़ लेते हैं। द डायग्राम ड्रॉन बाय कंसिडरिंग ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेटा इट्स कॉल्ड द 1 डायमेंशनल डायग्राम। तो 1 डायमेंशन में जिसमें मतलब एक ही डेटा रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें 1 डायमेंशन बोला जाता है। जिसमें बार डायग्राम, मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम, सिंपल डिवाइड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइड बार डायग्राम। तो ये सारे पॉइंट 1 डायमेंशनल में है। 2 डायमेंशनल में हमारे लिए ऐसे बोल सकते हो बच्चा कौन से हमारे में हैं, तो यहाँ से कुछ हो सकता है। 2 डायमेंशनल ये है, यहाँ पे सर्कल है लेकिन उससे पहले भी है। 2 डायमेंशनल में हमारे में जो है वो पहला है वो सर्कल डायग्राम, दूसरा है पाई डायग्राम और बस और कुछ नहीं है, 2 ही है हमारे लेवल पे। और उसके बाद पिक्टोग्राम दिया हुआ है। पिक्टोग्राम के अंदर हमारे कोर्स में हमें ऐसे बोल सकते हो कि हमें पिक्चर बना के ग्राफ बनाना है। तो बच्चा यही हमारा पॉइंट था आज का, ऐसे देखो तो। और अभी हमें जो मेन डिस्कस करना है वो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप बार डायग्राम के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा आप प्रॉपर पहले इतना समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद हम बार डायग्राम डिस्कस करेंगे।